कि मालिक मेरी इतनी तमन्ना है, इतनी मांग है, बस मुझे तो इतना दे दे कि मेरा भी पेट पलता रहे। कोई आ जाए तो उसको मैं ये ना कहूँ कि भाई 2 रोटी नहीं है, वो भी 2 रोटी मेरे पास आके खा ले। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आव संतोष धन तो सब धन धूल समान। पुराने ज़माने में धन थे। गोधन जिसके पास ज़्यादा गायें होती अमीर था, एक आधा हाथी होता वो बहुत अमीर था, घोड़े होते वो अमीर थे। अब दान में कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई कार देता है, कोई उस ज़माने में जो ज़्यादा अमीर होते घोड़े दिया करते। लेकिन कहते हैं चाहे किसी के पास कितने ही घोड़े हो, कितने हाथी हो, कितनी गायें हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आया तो उसको कुछ नहीं। संतोष जिसको आ गया तो उसकी कोई चाहत नहीं है। चाह जिस इंसान की मिट जाती है तो वो मस्त हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शान के साथ। शहंशाह हैं वो, उनको कुछ चाहिए नहीं। एक बार एक राजा सेना लेके कहीं जा रहा था, जंगल से गुजरे तो एक महात्मा फकीर बैठा आराम से, एकांत का स्थान, पूर्व भक्ति में लीन है। ना उसको ये पता कौन आता है कौन जाता है, ना ये परवाह है मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुझे ओढ़ने पैरने के लिए चाहिए, ना उसको ये डर है सर्दी होगी, बरसात होगी, गर्मी होगी, क्योंकि उन लोगों का परमात्मा पर भरोसा है। समझ गए? उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतज़ाम कर दिया, किसी को मरने नहीं देता वो, लेकिन उसको मिलेगा उसके कर्म फल के अनुसार। वो कर्म क्या करके आया है उसको कोई मेट नहीं सकता, रोक नहीं सकता, चाहे मैं हो चाहे आप, चाहे कितना बड़ा संत हो। ये भी मेरे से सुन लो बात, जिसका कर्म का कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा उसको। हाँ, इतना है, जो मालिक के नाम की भक्ति करता है, उसकी कमाई करता है, उसका कर्ज उतर जाता है, उससे बच जाता है, वो उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारे कर्म धुलते हैं, पाप कर्म मिटते हैं, कर्म का बोझ उससे हटेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये दुनियादारी के चीज़ पदार्थ तो सब छूट जाने हैं, आज है कल को नहीं रहेंगे। ये देह भी ऐसी नहीं रहेगी। बचपन में क्या थे, जवानी में क्या रूप था, बुढ़ापे में क्या हो गया, कोई देखना भी नहीं चाहता। बचपन था बहुत अच्छे थे, कोई भी उठा लेता था, सब प्यार करते थे। जवान हुए तो अपने आप प्यार करने लगे, क्योंकि आप खुद इतने सुंदर, शक्ति, स्फूर्ति, बल शरीर में, हर चीज़ अच्छी लगती है यौवन में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। लेकिन बुढ़ापा आता है तो कोई उसको देखना नहीं चाहता। सारी उम्र बैल खेती करवाता है किसान की, बुढ़ापे में उसकी नाथ काट के छोड़ देता, भाग गया से। कौन चारा देगा तुझे? दांत घिसे, खुर घिसे और पीठ में बोझ डाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे? जिसके खुर घिस जाएं, दांत घिस जाएं और पीठ उसकी बोझ नहीं उठती, सामान ढोने लायक नहीं है, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन चारा डालेगा? निकाल देंगे घर से। तो उसे बुढ़ापे पे सब उससे नफरत करते छोड़ देते। लेकिन प्रभु की भक्ति, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारा कर्ज उतरता चला जाएगा। बाहर से शरीर है, 5 तत्व का है, इस पर तो हर चीज़ असर करेगी।
पैदा होती है वो चीज़ बड़ी होती है और उस पर बुढ़ापा आता है, ख़त्म हो जाती है। ये खेल रोज़ाना देखते हो, पशु पक्षियों में देखो, जीव जंतुओं में देखो, इंसानों में देखो, और भी छोटा देखो, किसान आदमी फसल बोता है, कितना सुंदर पौधा उगता है, उसकी परवरिश करता है, जवान होता है, फल देता है, उसके बाद वो भी टाइम आने में पक जाता है तो वो भी ऐसा ही हो जाता है, उसको काट पाट के सब अलग कर देते हैं और उसका अनाज निकाल लेते हैं। फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ जो गौर कर लेता है, जो समझ जाता है ये क्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन बचने का जो तरीका है, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की चिंता, कि अलमस्त फ़कीरी है, जो मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हैं वो, तेरी मर्जी। बैठा महात्मा मस्ती में, राजा वहाँ से गुजरा, सेना थी, कहने लगा भाई, पास में गया, उसने सोची सलाम करेगा, महात्मा बैठा रहा, जाके कहने लगा कि कौन है तुम? बोले तू कौन है? बोला मैं राजा हूँ। बोला मैं भी राजा हूँ। बोला तू राजा कैसा? बोला तू राजा कैसा? बोला राजा के पास सेना होती है, मेरे पास सेना है। राजा के अंगरक्षक होते हैं, मेरे पास अंगरक्षक हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे पास सारी चीज़, तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास क्या नहीं है। तू डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी सेना और अंगरक्षक रखता है, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तू किसी का गुलाम होगा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं प्रभु की मस्ती में रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुझे ज़रूरत होगी, भागता फिरता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी। जो इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं को जीत लेता है वो आदमी संतोषी है। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें तुम्हारे पास हो, संतोष कर लो। अगर ज़्यादा तुमने तृष्णा बढ़ा ली, मार देगी वो तृष्णा, नहीं रुकती हो कहीं भी, उसके ब्रेक नहीं है तृष्णा के। देखते नहीं लोगों के पास कितना कितना धन पकड़ा जाता है, सोना पकड़ा जाता है, उनके हाल देखो, लेकिन जाता कहाँ है वो? जो चोरी से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाता है? वह सरकार लूट ले जाती है, झगड़े मुकदमों में चला जाता है, रोग बीमारी लग जाती हैं, जाएगा वो, बेकार जाएगा। जो चीज़ इस तरह से आती है वो इसी तरह से जाती भी है। गलत तरीके से आई चीज़ गलत तरीके से जाएगी, बीमार पड़ जाओगे डॉक्टर ले जाएगा, बच जाएगी चोर ले जाएगा, कोई काट लेगा, जेब काट लेगा, और किसी न किसी रूप में हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो संतोष नहीं है, इसलिए प्यार खत्म हो गया। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ तो नरक के समान जीवन है इंसान का। भाई भाई का प्यार नहीं, पति पत्नी से प्यार नहीं करते, छोटे मोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए, 2 पैसे के लिए आदमी कितने बड़े बड़े जुल्म और पाप कर जाता है। जेलों में ज़िंदगी कटती है, ना वो सुखी ना अगले सुखी छोड़े उसने। कहाँ गया वो? ज़मीन का टुकड़ा वहीं रह गया, पैसे थे उनको ले गए, वकील ले गए, पुलिस ले गई, इधर उधर भाग दौड़ में ख़त्म कर दिए, बेकार गई। अरे शांति से अगर जीवन आदमी जीता है तो परमात्मा किसी के पास कमी नहीं आने देता।